ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज का हमारा लेक्चर है पेमेंट मेथड्स के बारे में। पेमेंट मेथड्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं फाइवर से या बाकी प्लेटफॉर्म से पैसे निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरह हम लोगों ने ये करना है। काफ़ी लोग इसको बहुत मुश्किल समझ रहे होते हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप लोग चीज़ें लिख लेंगे अपने पास तो उससे ज़रा ईजी हो जाएगा। मुश्किल इसलिए फ़ील आ रही होती है क्योंकि फाइवर ख़ुद पेमेंट हैंडल नहीं करता, वो आपके बैंक तक पैसे खुद नहीं लेके जाता। वो इसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि पेमेंट हैंडल करना इज़ अ रिस्की टास्क, सिक्योरिटी बहुत इन्वॉल्व होती है। तो आपकी जो कंपनी का अपना विज़न होता है, उसमें चीज़ ऐड हो जाती है कि आप पेमेंट्स भी हैंडल कर रहे होगे, तो रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं आपको। तो उस चीज़ से बचने के लिए फाइवर ने इसको आउटसोर्स किया हुआ है, वो किसी और कंपनी से ये काम करवा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं। नॉर्मल दुनिया में 3 बड़े फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अपवर्क है, फाइवर है और फ्रीलांसर है। ठीक है, फ्रीलांसर और अपवर्क को हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे। अपवर्क और फ्रीलांसर को हमने डिटेल में इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है या इस परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसलिए फाइवर को हमने ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि वो फ्री है, और स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो फाइवर से पैसे कमा के अपवर्क और फ्रीलांसर पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स ले सकें। ठीक है, अपवर्क और फ्रीलांसर पे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वो पेड जगह है, वहाँ पैसे दे के काम हो रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर पहले ही हम लोग पैसों की बात करेंगे, जी पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, तो फिर आप भी डीमोटिवेट होंगे और काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेशक आप सारी ज़िंदगी फाइवर पे काम करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर आप अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो इन पे प्लेटफॉर्म पे पेमेंट के मेथड्स हैं उस पे आ जाते हैं। जो अपवर्क है वो आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। एक लोकल बैंक ट्रांसफ़र की है और पेयोनीर की है। ये लोकल बैंक ट्रांसफ़र और पेयोनीर दोनों पेयोनीर ही हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद पेपॉल है, इसका नाम आपने सुना हुआ है, और स्क्रिल है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ज़रा न्यू होगा। पेयोनीर का भी हमने नाम पहले सुना हुआ है, इसको भी हम देखेंगे क्या होता है। उसके अलावा पेपॉल को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपका अकाउंट इंटरनेशनली बन सकता है तब तो मसले ही हल हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, कोई इतना इशू नहीं है, सिंपल एक अकाउंट की तरह ही है ये, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ है वो पेयोनीर है। आज मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये सिंपल एक वेबसाइट है या एक कंपनी है जो करती सिर्फ इतना है कि आपका अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट क्रिएट कर देती है। बैंक अकाउंट प्रॉपर आपका क्रिएट होता है आपके नाम पे, और उसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी बाहर की कंपनीज़ हैं वो आपको जब भी पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र करने होते हैं वो आपके इस बैंक ऑफ अमेरिका वाले अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जब आपने उसको निकालना है तो आपके पेयोनीर के अकाउंट के अंदर लिखा आ रहा होता है जी आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप सिंपल क्लिक करते हो कि ये जी मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें। कौन सा बैंक? जो आपका लोकल पाकिस्तान में बैंक है। ठीक है, तो आप उसमें सिंपल ट्रांसफ़र करवा लेते हो। ये किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेन चीज़ समझने वाली वो सिर्फ ये है कि आपके पास पेयोनीर का अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा कि किस तरह अकाउंट क्रिएट करेंगे। और सेकेंडली लोकल आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। आपकी अगर उम्र 18 साल से अबव है तो आपका बैंक अकाउंट बड़ा इजीली बन सकता है। अगर आप कहीं जॉब नहीं करते, अगर आपको इशू है तो आप स्टूडेंट अकाउंट बनवा लें, ताकि आपका जो एक अकाउंट है पाकिस्तान में वो क्रिएट हो जाए। स्टिल अगर आप अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहते, अपने पेरेंट्स में से किसी का अकाउंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप डिटेल्स अपने पेरेंट की दोगे। ये नहीं है कि आप नाम अपना दे रहे हैं और अकाउंट नंबर अपने फादर का दे रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद स्क्रिल है। स्क्रिल भी पेयोनीर की तरह ही है। स्क्रिल में और पेयोनीर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि इनकी जो चार्जेस हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। स्क्रिल कम चार्ज करता है, पेयोनीर का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद फाइवर पे आ जाते हैं। फाइवर भी 2 ही ऑप्शन दे रहा है आपको, पेयोनीर और पेपॉल का। पेपॉल का ऑप्शन हम नहीं यूज़ कर सकते, पेयोनीर का ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, फाइवर में, और इसमें आपने पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। फिलहाल जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, फ्रीलांसर में भी उसी तरह से इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र, पेयोनीर का भी ऑप्शन है इसके अंदर, स्क्रिल भी है और पेपॉल भी है। जो अपवर्क दे रहा है वही सारे फ्रीलांसर भी दे रहा है। ठीक है, और फाइवर में भी आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो पेयोनीर के ही थ्रू, यानी कि जहाँ भी बैंक ट्रांसफ़र की बात हो रही है, पेयोनीर की बात हो रही है, आप सिंपल अपने लोकल बैंक में ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आपका पेयोनीर है तो आप इन तीनों के ऊपर
सेम पेयोनियर यूज़ कर सकते हो। आपको अलग अलग पेयोनियर के अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये करते हो कि जो आपका बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट क्रिएटेड है आप उसको इनके साथ अटैच कर लेते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास पेयोनियर का थोड़ा सा बता दूं। पेयोनियर जो है वो तकरीबन 1000 के करीब कंपनीज हैं इंटरनेट के ऊपर जो पेयोनियर के पेमेंट्स यूज़ करते हैं पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए। इसके अलावा इनकी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मौजूद है, जो कि पहले नहीं था। पहले ये था कि जब मैं पायोनियर पे नया नया आया था और उस टाइम ये था कि आपके पास एक सिंपल डेबिट कार्ड ये लोग देते थे, आपके घर डेबिट कार्ड आता था और वो डेबिट कार्ड आप यूज़ करते थे पैसे निकालने के लिए। और सिंपल आपने जाना है एटीएम पे, उसमें कार्ड ऐड करना है और आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन चीज़ इतनी सिंपल थी नहीं। पाकिस्तान में बहुत कम एटीएम थे, बहुत कम बैंक थे जो ये लोग सपोर्ट करते हैं। या फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, एमसीबी बैंक है, ये 2-3 बैंक हैं जिनमें आपका पेयोनियर का कार्ड चलता है। और किसी एटीएम पे जाएंगे तो वहाँ पे वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। एक मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि आप 20,000 से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते, और 20,000 अगर आप निकालेंगे तो उस पर 400 रुपये या 200 रुपये कट होते थे। तो इस तरह के इश्यूज थे जब हम लोग कार्ड यूज़ किया करते थे। उसके अलावा अक्सर औकात अगर आप गलती से आपने पेमेंट गलत लिख दी है या आपने पासवर्ड गलत लिख दिया, इस तरह कुछ कर दिया, तो उस पर भी आपका 100 रुपये या 200 रुपये कट हो जाता था। तो ये बड़े मसाइल थे। उस टाइम इतना फील नहीं होता था क्योंकि पता था कि कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अब ये है कि आप बैंक ट्रांसफ़र उन्होंने ऑप्शन दे दिया है तो उस पर कटिंग वगैरह नहीं होती, डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू में ऐसी चीज़ें नहीं थी, इसलिए देखें टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। माइट भी इससे ही बेहतर कोई और ऑप्शन आना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जैज़ कैश आ गया। पहले ये था कि बैंक ट्रांसफ़र कर रहे थे हम लोग, बैंक ट्रांसफ़र में इशू था कि वो जी $50 होंगे तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया कि आपने $1 भी अगर निकालना है, $1 भी निकालना है तो आप जैज़ कैश के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती जा रही हैं, कन्वीनियंस आती जा रही है फ्रीलांसिंग के अंदर, फ्रीलांसिंग आसान होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास $25 का बोनस इन्होंने रेफर रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लिंक देता हूँ, आप उस लिंक के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हो पेयोनियर का, तो उससे ये होगा कि जब आप $1000 कंप्लीट कर लोगे अपने पेयोनियर के ऊपर, यानी कि $1000 की ट्रांजेक्शन जब भी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद $25 आपको मिलेंगे, 25 मुझे मिलेंगे। तो ये नॉर्मली लोग करते हैं। मैं ऐसा कोई लिंक वगैरह शेयर नहीं करता। आप लोग आपस में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पेयोनियर का ओवरऑल एक स्टैट्स हैं। पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं इसको मैं एंड में दिखा दूंगा आपको। कोई उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कि चीज़ें पूरी होनी चाहिए आपके पास, आपका CNIC वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह, वो सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जूम की एक ऑप्शन है। पेयोनियर की तरह ही एक सिस्टम है, पेपॉल का सिस्टम है जूम के नाम से। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाह रहे हो, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हैं, बिहेंस से आपको फॉर एग्जांपल या ईमेल से या फेसबुक से आपको क्लाइंट मिला है, तो आप जूम के ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें सिर्फ ये कि क्लाइंट का जूम का अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है, और आपको अपने लोकल बैंक की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। कोई इतना और साइंस नहीं है। आप जूम की वेबसाइट ओपन करते हो, उस पर जाके अकाउंट क्रिएट करते हो और लोकल बैंक की डिटेल्स वगैरह दे के तो आप उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सिंपल चीज़ ये है कि जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपका पेयोनियर नहीं चल रहा या पेयोनियर का अकाउंट नहीं है आपके पास, आप डायरेक्ट पेमेंट करवाना चाहते हो, तो आप जूम से करवा सकते हो। वरना पेयोनियर भी आपको डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन देता है, आप डायरेक्ट पेमेंट्स करवा सकते हो उससे, ठीक है। उसके बाद स्किल है, ठीक है। अगर आप अपवर्क यूज़ कर रहे हैं तो स्किल के अंदर थोड़ा सा बता दूं कि इसका मनी बुकर्स भी कहा जाता है। ये सेकंड बेस्ट पेमेंट मेथड है जो कि लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा 150 से ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ हो रहा है और सेम इसका डेबिट कार्ड वगैरह वो सारा कुछ है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक पेयोनियर, सिर्फ इसके अंदर जो है वो चार्जेस का फ़र्क आता है और कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ ये नहीं दे रहे कि जो हम कहेंगे जी ये पेयोनियर से बेहतर है या पेयोनियर इससे बेहतर है, ठीक है। दोनों सेम है, सिर्फ ये कि इनके चार्जेस में फ़र्क है। उसके अलावा वेब मनी है, ठीक है। वेब मनी समझ लें कि इंटरनेशनल आपका इजी पैसा है, जैसे आपके पास वेस्टर्न यूनियन है, वेब मनी भी इसी तरह काम करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये मल्टीपल मैं आपको जो पेमेंट मेथड बता रहा हूँ इनका पर्पज़ सिर्फ ये है कि अगर एक नहीं चल रहा तो आप दूसरा यूज़ कर लें, ठीक है। तो काम सारे ये करते हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, सारे पाकिस्तान में काम करते हैं। सो इसलिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ नाम लिखते हैं अपने पास ताकि कल को अगर आपके पास कोई नहीं भी चल रहा है एक आध पेमेंट मेथड तो आप कोई दूसरा यूज़ कर सको। लेकिन वेब मनी वगैरह, जूम वगैरह ये फाइवर के ऊपर नहीं है। फाइवर सिर्फ पेयोनियर को हैंडल करता है, बाकी जो सारे हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ जो आप पेमेंट्स करते हो वो उनके लिए। ओके, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो वेब मनी के थ्रू। इनका कार्ड वगैरह भी अवेलेबल होता है और कुछ हमारे पाकिस्तानी जो लोकल बैंक्स हैं
वो वेब मनी को अलाउ करते हैं कि आप उनके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न यूनियन है। ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने इसके लोगोज इधर उधर देखे भी होंगे, कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न यूनियन से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या रिसीव किए हैं, और एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, वो मुझे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन के अंदर आपको सिंपल ईजी पैसा की तरह आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और CNIC वगैरह का नंबर भी चाहिए होता है। और इसके अलावा आपने अगर रिसीव करने हैं पैसे तो उसके लिए आपको लोकल बैंक जो है वो बताना होता है, या आप कह देते हो कि यहाँ पे जो लोकेशन है मेरी ये है और यहाँ के जो एजेंट है आप उसको पैसे सेंड करते हैं, तो उस लोकेशन पे जो भी एजेंट होता है, वो कोई भी शॉप हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, आप वहाँ से पैसे रिसीव कर सकते हो, ठीक है। लोकल बैंक में भी कर सकते हैं और अपने जो लोकल यहाँ पे अथॉरिटी है उनकी, उसमें भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर आप फॉर एग्जांपल जो लोकल बैंक है उसमें लेना चाहते हो तो आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट टाइटल होना चाहिए और बैंक का नाम होना चाहिए। अकाउंट नंबर आपके पास सिंपल जो अकाउंट नंबर आपके बैंक का होता है वो यूज़ होगा। अकाउंट टाइटल आपके जिसके नाम के ऊपर अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, नॉर्मली आपका जो फुल नेम होता है वो अकाउंट टाइटल में अकाउंट होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बैंक नेम है कि जो आपका बैंक है जिसमें आपने अकाउंट क्रिएट किया। तो ये 3 चीज़ें होंगी आपके पास, तो आप सिंपल रिसीव कर सकते हैं अपने डायरेक्ट बैंक में ये पैसे जो आपके क्लाइंट आपको सेंड कर रहा है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। तो डायरेक्ट क्लाइंट्स जो हैं वो वेस्टर्न यूनियन से पहले पैसे सेंड किया करते थे, लेकिन अब ये कि पेयोनीर आ गया तो उसमें ज़्यादा ईज़ होगी, आप सिंपल घर बैठे आराम से पैसे इजीली जस्ट 2-3 क्लिक के ऊपर सेंड कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा 2 और हैं वायर ट्रांसफ़र के नाम से और ट्रांसफ़र वाइज के नाम से। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनके भी मेथड्स हैं अपने। ओवरऑल कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये कि इनके कुछ एल्गोरिदम्स इस तरह के हैं कि जिनसे इनकी पेमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन बहरहाल पेयोनीर वगैरह और बाकी जो सिस्टम्स हैं उन्होंने भी अपने एल्गोरिदम बेहतर कर लिए हैं जिससे हमारी पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाती है, ठीक है। तो इनके भी नाम लिख लें अपने पास ताकि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको भी यूज़ कर सकें, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई भी $1000 सेंड करता है पाकिस्तान में US से, तो उसमें कितनी कटिंग हो रही होती है और हिडन चार्जेस कितने हैं और इसके अलावा टाइम कितना लगता है। तो इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो पेयोनीर की है, ठीक है। यहाँ पे $3 कट होते हैं आपके, अगर आप लोग इनके स्टैंडर्ड जो है वो इनकी इमीडिएट एक के नाम से इन्होंने रखी हुई है कि आप जल्दी पैसे निकालना चाह रहे हैं तो $3 कट होते हैं आपके, 2 घंटे के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल इनका है। इसके अंदर चार्ट के अंदर उन्होंने आपके एनुअली जो कटिंग हो रही है आपके कार्ड की वो भी ऐड की हुई है कि साल में आपके $28 जो हैं वो कट होते हैं, ताकि आपके जो फॉर एग्जांपल कार्ड के उन्होंने जो आपको कार्ड दिया हुआ है, डेबिट कार्ड दिया हुआ है जो आप यूज़ करोगे, उसके एनुअली चार्जेस होते हैं, वो हर कंपनी के होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेयोनीर ही ले रहा है, वो सब लेते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि जिसके अंदर आप 3 से 5 दिन का ऑप्शन आपको देते हैं। $1 कट होता है उसमें, आपके सिर्फ 3 से $5 कट हो रहे होते हैं। ये आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ परसेंटेज रखी हुई है, कितनी परसेंटेज फ़ी कट होती है। ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली दिखाने का मकसद ये है कि हर कंपनी ने अपना अपना शेयर रखा हुआ है। कुछ US का अलग है, कुछ UK का अलग है, वो उनके लॉज, उनके टैक्सेस के हिसाब से उन्होंने कटिंग्स रखी हुई हैं, ठीक है। इससे आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि आप इसको कम ज़्यादा कर नहीं सकते, जो उन्होंने चीज़ रखी है वही है। और इसी तरह से आपका जो पेयोनीर है वो अक्सर औकात इतनी पेमेंट कट कर रहा होता है जो आपके पास एक्सचेंज रेट आ रहा होता है डॉलर का। तो ये कोई इससे टेक्निकल चीज़ों को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पेयोनीर कितना कट करता है, वो कितना कट करता है। सिर्फ ये कि आपको थोड़ा सा पता हो कि पेमेंट वगैरह किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ समझनी है कि हम लोगों ने फाइवर से पैसे कैसे निकालने हैं और क्या मेथड है उसका, कि फाइवर से आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हम सेलिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन है। अगर आपके पास डायरेक्ट अर्निंग का ऑप्शन लिखा आ रहा है, अर्निंग का बटन लिखा आ रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से भी अर्निंग्स ओपन हो जाएंगी और वहाँ पे आपको ये 3 बटन्स का ऑप्शन मिलेगा। अभी अगर आप ओपन करोगे तो वो सारे बटन्स डिसेबल्ड होंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है उसके अंदर, अकाउंट में पैसे होंगे तभी ये इनेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन बटन्स का करना क्या है, जब ये इनेबल हो जाएंगे, इनेबल तब होंगे जब आपके बैंक में या सॉरी आपके फाइवर के अकाउंट के अंदर पैसे होंगे तो ये इनेबल होंगे, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो ये डिसेबल होंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल पेपर पे क्लिक करें तो पेपर पाकिस्तान में नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ये 2 अगर बटन देखें तो इन पे पेयोनीर का यहाँ पे
लोगो बना आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये पेयोनियर ही हैंडल कर रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में से आप किसी भी क्लिक करते हो तो पेयोनियर ही ओपन होगा। और फाइवर आपको जब पहली दफ़ा आप क्लिक करोगे, जब आपका पेयोनियर फाइवर से अटैच नहीं है, फाइवर को नहीं पता कि आपका पेयोनियर का कौन सा अकाउंट है और कैसे काम करता है वो, तो उसके लिए जब इस बटन पे क्लिक करोगे आप, तो आपको फाइवर ये कहेगा कि आप पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। और साथ में आपको ये ऑप्शन दे देगा कि क्या आपका पेयोनियर का पहले से अकाउंट तो नहीं है। टॉप राइट पे आपके पास लिखा आ रहा होता है कि क्लिक हियर इफ यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। आप उस पर क्लिक करोगे क्योंकि आप पेयोनियर का अकाउंट पहले से बना लोगे। उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे लॉगिन करोगे पेयोनियर के अंदर, और फाइवर को पता चल जाएगा कि इस बंदे का ऑलरेडी पेयोनियर का अकाउंट है, और वो फाइवर आपके पास अपने पास सेव कर लेगा पेयोनियर के अकाउंट को। फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब भी आप पैसे निकालोगे, अगली दफ़ा जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, तो फाइवर खुद ब खुद आपको जो पेमेंट है आपकी वो पेयोनियर के अकाउंट के ऊपर सेंड कर देगा, ठीक है। अब ये होता किस तरह से है कि आपने फाइवर पे क्लिक किया इस बटन के ऊपर, और पेयोनियर का जो आपका अकाउंट है, जिस ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, ठीक है, जिस ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको फाइवर ईमेल कर देगा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आपको अगर पैसे 3 दिन में चाहिए तो $1 कट होगा और आपकी जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको $3 कट होंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ये 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है, नॉर्मली मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और आपको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपको पेयोनियर दे रहा होता है कि आपने कितने पैसे कट करवाने हैं, क्योंकि पैसे क्यों कट हो रहे हैं, इनको कट क्यों करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए। कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्विस दे रहे हैं, हमारे पैसों की सिक्योरिटी है, सो इसलिए वो लोग कट कर रहे होते हैं। पेमेंट सिंपल, उन्होंने भी सिंपल बात है कि घर चलाना है, तो इसलिए वो यहाँ पे कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये है कि आपके पास जो दोनों में से आपको ऑप्शन ठीक लगता है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो आप, और पेयोनियर फिर उतने टाइम बाद आपको पेमेंट सेंड कर देता है, ठीक है। आपके कार्ड में ये पेमेंट आ जाती है, चाहें तो आप कार्ड यूज़ करके पेमेंट निकालें, चाहें तो आप बैंक ट्रांसफ़र करके पेयोनियर से पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आप पेयोनियर के अंदर जब पैसे आ गए तो आप अपने बैंक में कैसे पैसे लेके जाने हैं, ठीक है। 3 जगह से आपके पैसे होके आ रहे हैं। पहले फाइवर के अंदर पेमेंट थी, जब क्लाइंट ने क्लियर की 14 डेज़ बाद आपके फाइवर के अंदर पेमेंट क्लियर होगी और टॉप पे लिखा आ रहा था कि इतनी पेमेंट आपकी होगी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेयोनियर में पैसे आते हैं। जब फाइवर से ट्रांसफ़र करते हो पेयोनियर के अंदर, तो यहाँ पे आपके पैसे शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसके अंदर आपके पास तकरीबन आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप 3 दिन के अंदर पैसे निकालते हो या 2 दिन के अंदर पैसे निकालते हो, ठीक है। सॉरी, 2 घंटे के अंदर पैसे निकालते हैं। सो पैसे पेयोनियर में आ गए, और पेयोनियर के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर लें। उसमें सिंपल एक बटन लिखा, उन्होंने लिखा विदड्रॉ टू बैंक, आप उस पर क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कि आपने कितने पैसे निकालने हैं, आप मेंशन कर दोगे इतने पैसे मुझे निकालने हैं। पेयोनियर आपको खुद बताएगा कि अभी डॉलर का रेट ये चल रहा है और आपकी इतनी पेमेंट बनती है जो आपको बैंक में मिल जाएगी। आप देखोगे कि ठीक है, डॉलर का रेट अच्छा है, मैं पैसे निकाल लेता हूँ, और आप पैसे निकालते हो। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दी कि 5 बिजनेस डेज लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्होंने सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। नॉर्मली 4 घंटे, 5 घंटे या कभी कभी 1 घंटा लगता है और आपके पैसे आपके बैंक में आ जाते हैं, ठीक है। 5 बिजनेस डेज का मतलब ये नहीं है कि पेयोनियर से बैंक में आने के लिए पूरे 5 दिन लगेंगे, कभी कभी 1 दिन के अंदर, कभी कभी 2 घंटे के अंदर, यानी कि डिपेंड करता है कि दिन क्या है, क्योंकि जो बिजनेस डेज हैं वो आपके मंडे टू फ्राइडे होते हैं, ठीक है। या अगर आप संडे को कर रहे हो तो माइट भी थोड़ा टाइम लग जाए, आपका बैंक क्लोज था या बैंक को छुट्टी थी, उस वजह से पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जस्ट फॉर द सेफ्टी 5 बिजनेस डेज का टाइम दिया हुआ है। अब इस प्रोसेस के अंदर कहीं भी आपको कोई मसला आता है, फॉर एग्जांपल पेयोनियर का आप कुछ काम कर रहे थे लेकिन आपको इशू आ गया, वो काम नहीं हो सका, तो आप पेयोनियर को इवन के फेसबुक के ऊपर या उनके लाइव चैट में मैसेज कर सकते हो, वो आपको उसी टाइम आपका इशू रिजॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारी कस्टमर सपोर्ट के साथ बात की है, लेकिन जितनी बेहतरीन पेयोनियर की कस्टमर सपोर्ट है उससे बेहतर कोई भी नहीं है। वो इंतहाई कोऑपरेटिव, इवन कि अगर उनको जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं वो देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कस्टमर जो है वही सब कुछ है, ठीक है। इवन के पेयोनियर ने अभी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको वो $150 या $200 जो हैं वो देते हैं एज अ लोन, और बाद में आपको $4 के साथ आपको कटिंग करते हैं वो, यानी कि सिंपल आपके $4 आपको बाद में देने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरह का सूद है, लेकिन वो अपने कस्टमर के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आपको $200 फ्री में दे रहे हैं। पाकिस्तानी अक्सर इस तरह के हैं अभी,
जो ये काम करते हैं कि वो $200 लेके उसके बाद अल्लाह हाफिज़ पेनियर को दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह के भी काम हो रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर आप इनके साथ ठीक रहेंगे तो ये आपके साथ ठीक रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि इसमें छोटे छोटे इशू आ सकते हैं। कभी इशू ये आता है कि फाइवर ने ईमेल की है आपको पेनियर के ऊपर, पेनियर की मेल पे आपको मेल की है कि जी आपने कहा है कि आपको पैसे चाहिए तो ये अपने पैसे ले लें, तो वो मेल आपको नहीं मिली। हो सकता है कि वो स्पैम में चली गई हो या मेल रिसीव ना आई हो, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है, अगर कोई मसला होता है इस तरह का तो आप पेनियर को मैसेज कर सकते हो कि ये इशू हुआ है और मेरे पैसे या मेरी जो मेल है अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई, वो दोबारा जनरेट कर देते हैं। तो वो कोई इतना इशू नहीं है, वो सिंपल लिंक होता है, वो दोबारा मिल जाता है, ठीक है। मेरे साथ भी इस तरह के नॉर्मल इश्यूज आते रहे हैं शुरू में, लेकिन अब ये है कि अब इनकी सर्विस ज़्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन उस टाइम में बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। अब ये है कि अब डिफरेंट फॉरम्स क्रिएट हो चुके हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपको कोई मसला आता है वहाँ जाके पोस्ट करते हो। और अब दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं, दुनिया में सिर्फ आपको फेस हुआ और किसी को फेस ना हो, ऐसे जो चीज़ें हैं सबके साथ होती रहती हैं। सो इसलिए आप जो भी इशू फेस करते हो, सिंपल फाइवर के ग्रुप्स हैं, पेनीर की इवन के जो लाइव चैट है उस पर चले जाओ, मुझे मैसेज कर दो कि ये मसला आ रहा है, आपके इशूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह के मसाइल नहीं हैं। पहले ये था कि पहले आपको कोई मसला आता भी था तो आप किसी से पूछते भी थे, वो नहीं बताते थे, ताकि इनको ये ना लगे कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। और हर बंदा छुपाता था कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कि पता नहीं ये फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। एक तो शर्मिंदा इतने होते थे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ कि पता नहीं कोई बुरी चीज़ है फ्रीलांसिंग करना, या जी ऑनलाइन काम करता हूँ, क्या कहते हैं जब मैं जी ऑनलाइन काम करता हूँ, तो ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। वही बात है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो मेन बात समझने वाली सिर्फ ये है कि आप अपना काम करें, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। अब खैर 12 लोग चौड़े के बताते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये आपका मेथड है ओवरऑल। मैं अब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। सिंपल, आप यहाँ से जाओगे पेयोनियर पे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, खैर payoneer.com ओपन करेंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपके पास वेबसाइट आ जाएगी इनकी। इसमें मल्टीपल उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ये नीचे चीज़ें वगैरह भी देख लें उन्होंने क्या अपने बारे में बताया हुआ है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तानियों के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ही हमें पैसे कमा के दे रहे हैं। खैर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे रजिस्टर पे, ठीक है। अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, रजिस्टर करने जा रहे हो अपना अकाउंट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आप हमें बताओ ताकि हम आपका बेहतरीन अकाउंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। आप उनको बताओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और वो पूछ रहे हैं आपसे आप इंडिविजुअल हो, कोई वकेशन रेंटल होस्ट हो, ये एयरबीएनबी का ऑप्शन है, एफिलिएट या डिजिटल मार्केटर हो, ऑनलाइन सेलर हो या ड्रॉप शिपर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के आप काम देते हो, या इसके अलावा फ्रीलांसर हो। तो आप फ्रीलांसर हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। वो कहेगा कि आपको ऑप्शन एक दिया उसने, तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जो ऑप्शन कह ये रहा है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस, ये वो प्लेसेस हैं जिसमें आपके पास फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर वगैरह आता है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपसे पूछता है कि माई करंट पेमेंट वॉल्यूम, इसके आपको कितनी पेमेंट आ सकती है। यहाँ से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि $5,000 मुझे आ सकते हैं, 5,000 से 10,000, या 10,000 से भी ज़्यादा। अब ये सिर्फ वो अपने डेटाबेस के लिए रख रहे हैं, ना उन्होंने आपको पैसे देने हैं, ना उन्होंने आपके लिए कोई ऐसा है कि जी इस बंदे के 5,000 से कम आने, इसको छोटा डब्बा दे दो, इसके 10,000 से बड़े आने हैं तो ऐसा कर उसको पूरा कमरा दे दो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने सिर्फ अपने डेटाबेस के लिए चीज़ रखनी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जी बड़ा अकाउंट मिल जाएगा तो छोटा अकाउंट मिल जाएगा, इसको जी पूरा बैंक ही दे दो क्योंकि उसके 10,000 से ज़्यादा आनी है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें, ठीक है। तो जब हम कर ही रहे हैं सिलेक्ट, तो हम 10,000 से ज़्यादा वाला कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 10,000 से ज़्यादा करने के बाद उनको ये लगा कि आपकी कोई एजेंसी है या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो वो ये कह रहा है कि आप हमें कांटेक्ट करो, ठीक है। हम वापस जाएंगे, उनको कहेंगे जी हमें कमरा नहीं चाहिए, हम यहाँ पे कम करके 5,000 टू 10,000 तक कर देंगे। इस पर क्लिक किया और इसके बाद रजिस्टर करेंगे। फिर प्रोवाइड ठीक हो गया, गेटिंग प्रोवाइड ठीक है। इस पर रजिस्टर पे क्लिक किया और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब वो कह रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड में इंडिविजुअल हैं आप, ठीक है, या कंपनी है। आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, कंपनी नहीं हो, आप इंडिविजुअल हो, अकेले काम कर रहे हो।
और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गया, अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐड कर देते हैं। एक सेकंड, एक स्टूडेंट का इशू आ रहा था, ज़िले हुमा के नाम से था, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ अगर वही हम देख सकें। abc@123.com और डेट ऑफ बर्थ कोई भी दे दें यहाँ पे, कोई भी लिख देते हैं, चलें इसको नेक्स्ट करते हैं। यू ऑलो ओनली वन अकाउंट पर पर्सन प्लीज कॉन्टैक्ट। अच्छा, यहाँ पे पहले किसी ने क्रिएट की हुई है। ओके जी, ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, सिंपल चीज़ें, कोई इसमें साइंस नहीं है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वो आपका जो एड्रेस वगैरह है वो लेगा। अब बड़े ध्यान से आपने एड्रेस लिखना है। यहाँ पे एड्रेस आपका वो हो जिसके ऊपर आपको रेगुलर मेल वगैरह आती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो मेल मतलब कि जो खतूत वगैरह आते हैं आपको। ठीक है, जो आपकी घर का एड्रेस हो तो अच्छी बात है, या परमानेंट एड्रेस हो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो भी एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, आपके CNIC के ऊपर ये एड्रेस मेंशन होना चाहिए। अगर आपके CNIC पे ये एड्रेस मेंशन नहीं है तो पेयोनीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पेयोनीर एड्रेस के मामले में बहुत सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि आपका जो कार्ड होता है वो एड्रेस पे आता है, और कार्ड बहुत सिक्योर चीज़ होती है, आपकी पेमेंट वगैरह आगे पीछे हो सकती है। इसलिए आपने जो भी यहाँ पे एड्रेस देना है, आपके CNIC पे वो एड्रेस मेंशन होना चाहिए, और आपको मेल रिसीव होने में इशू ना हो। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया, और फिर आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करोगे, और फ़ोन नंबर जो है आपने अपना +92 और आगे 0 नहीं लिखना, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखोगे, आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड ऐड कर दोगे। ठीक है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह हैं। बहरहाल आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करोगे। इनमें कोई भी मसला आता है, कोई फील्ड समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या आएगा, तो वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो बहावलपुर का ज़िप कोड है, अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लें। यहाँ पे बहावलपुर, एक सेकेंड, ये जी ज़िप कोड आप लोगों का 63100। ठीक है, ये आपका ज़िप कोड आ जाएगा। इसके अलावा एक इशू आता है, स्विफ्ट कोड क्या होता है। यहाँ पे आपके पास अक्सर बैंक ऐड करते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है, तो आप अपने बैंक से खुद पूछ लें, वो आपको बता देंगे। इस को कंप्लीट क्रिएट करने से पहले आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये कि आप अकाउंट क्रिएट करो, और जहाँ पे आपसे पूछे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करें, वहाँ तक रुक जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे ना जाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखा नज़र नहीं आ रहा। सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी मेड का नाम क्या है, पेट का नाम क्या है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप अब आपसे वो बैंक की डिटेल्स लेते हैं। माइट भी जैज़ कैसे डायरेक्ट पैसे निकल आएँ, लेकिन आप लोग क्रिएट कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि बैंक अकाउंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ठीक है।